अमेरिका में फ्लोरिडा और ब्रुकलिन के इलाके में भीषण आग यानी एक खतरनाक आग लगी है और इंडस्ट्रियल इलाके में आग लगी है। अगर दूसरी रिपोर्ट, जो कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें यह कहा गया है कि अमेरिका वहां हथियार भी बनाता था, लेकिन ऐसी आग लगी है जिसे अमेरिका ने छुपाने की कोशिश की है। लेकिन हम घसीटकर आपके सामने उस तस्वीर को रख रहे हैं। ये देखिए, जो ये पहली तस्वीर है, जो दे दनादन जो धुआं निकल रहा है। अब सोचिए कितनी दूर से वीडियो बनी है और कैसा धुआं निकल रहा है। ये ब्रुकलिन, जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि लंबर स्टोरेज में आग लगी है, लेकिन अमेरिका ने छुपाने की कोशिश की है। दूसरी फुटेज ये है, खौफनाक फुटेज है। ये देखिए, ये आग जो लगी है ये फ्लोरिडा में लगी है और इंडस्ट्रियल, देखिए आप, बस, ट्रक, जो भी यहाँ पर गाड़ियाँ थी उनमें भी आग लग गई है। अभी अमेरिका इसको पहली बात तो छुपा रहा है, दूसरी बात इसकी अभी जांच चल रही है। और अमेरिका में पिछले कई दिनों से ऐसी ही, मतलब इंडस्ट्रियल इलाके में और हथियार जहां बनते हैं ऐसे कारखानों में आग की खबरें आ रही हैं। और आपको बता दूं कि इन पूरे हादसात में जो ये 2 फुटेज दिखाई है, इसमें खबर अब तक ये है कि 2 की मौत हो गई है और 3 से 4 घायल हैं। दूसरी तरफ चाइना बुरी तरह से भड़का। चाइना ने कहा कि ताइवान को यूक्रेन से मत मिलाइए, ताइवान हमारा था, हमारा है, आग में घी डालने का काम मत कीजिए। और लगातार अमेरिका ऐसे आड़े टेढ़े बयान देना बंद करे। उधर भारत तेजी से हथियारों का विकास कर रहा है, तेजी से हथियार बना रहा है। DRDO की ये टेस्टिंग दिखा रहा हूं। हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल ओडिशा के इलाके में दाग कर सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। उधर पाकिस्तान में भाई जो हालात बिगड़े हैं, जो आतंक फैल रहा है, उसका जिम्मेदार पाकिस्तान के अभी के जो विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो मीठे, उन्होंने जो है इल्ज़ाम इमरान खान पर डाल दिया है। इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ही TTP के सामने घुटने टेके थे और TTP को ही आज़ाद किया था, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ किया था, आतंकियों को रिहा किया था और उनसे हाथ मिलाया था, जो अब पूरे देश भर में, हमारे पूरे मुल्क में आतंक मचा रहे हैं। उधर सनकी तानाशाह नॉर्थ कोरिया ने दे दनादन पूरे साल भर मिसाइलों का टेस्ट किया। मिसाइलें असल में समुद्र में दागकर टेस्ट किया जाता है। अब हुआ क्या है, जो रिपोर्ट है आपके सामने, NDTV की रिपोर्ट है। नॉर्थ कोरिया जबरदस्त तरीके से हजारों मिसाइलें टेस्ट कर चुका है। अब चाइना, जापान और खुद नॉर्थ कोरिया का जो समुद्री पानी है, जो इलाका है, उसमें रेडिएशन फैल गया है, पानी जहरीला हो चुका है। अब ये तीनों देश, खुद चाइना, नॉर्थ कोरिया और जापान, टेंशन में आ गए हैं। चीन को भड़काने वाला काम खुद ताइवान भी कर रहा है। ताइवान की प्रधानमंत्री ने यह ऐलान किया है कि अमेरिका की डेलीगेशन आई थी, हमारी बातचीत हुई है, हम अमेरिका के साथ सैन्य दोस्ती यानी सैनिकों का जो गठबंधन है वो बढ़ाएंगे, यानी मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ाएंगे। अब जाहिर सी बात है चीन इस पर भड़केगा ही। उधर अलग अलग चीजें भैया सामने आ रही हैं, कभी गुब्बारा आ जाता है सामने। अभी देखिए, जापान की सरजमीन पर एक अजीब तरह का मेटल मिला है, गोल मेटल है, ऐसा लग रहा है जिस पर जंग लगा हुआ है, बम की शेप में है ये, 1.5 इसका डायमीटर है और इसकी जांच चल रही है। अभी कोई जानकारी नहीं आई है। जापान में एक तरह से दहशत है कि आखिर ये किसकी चाल है और ये है क्या। कई जगह कहा जा रहा है कि भाई ये मतलब एलियन वेलियन का कोई चक्कर है, कई जगह ये कहा जा रहा है पुराना बम है, लेकिन अब ये रिपोर्ट का इंतज़ार है कि जांच के बाद क्या आएगा सामने। उधर अल्लाह दुनिया से नाराज़ है, ऐसा ही लग रहा है जैसा बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं कुछ। अब देखिए, ब्राज़ील में भूस्खलन से 40 लोगों की मौत हो गई है और लाखों लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है डर के, और अभी वहाँ बाढ़ का माहौल बना हुआ है।
उधर ईरान ने एक जर्मन सिटीजन को मौत की सजा सुना दी है। रिपोर्ट यह है कि इस जर्मन सिटीजन को ईरान ने दुबई से किडनैप किया था और ईरान ले गया, और ईरान ने इस जर्मन व्यक्ति पर जासूसी का इल्ज़ाम लगाकर कोर्ट में केस चलाकर फांसी की सजा सुना दी है। अब इस पर जर्मनी भड़क सकता है। ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाला ईरान इंटरनेशनल यूके ईरान की वजह से डर के मारे यूके यानी ब्रिटेन को छोड़कर अमेरिका जा चुका है। मैंने आपको बताया था, ताज़ा खबर यह है कि उल्टा ईरान ने अब अमेरिका को धमकी दे दी है कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, क्योंकि आपने ईरान इंटरनेशनल जैसे चैनल को पनाह दी है और वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाता है। उधर ईरान भी गेम खेलना शुरू कर चुका है। ईरान ने एशिया के देशों के लिए अपने ऑयल और गैस के दामों को बढ़ा दिया है। उधर नींद तो इजराइल की उड़ी हुई है। ईरान के कितने सैनिकों को मरवा दिया, कितने कमांडरों को मरवा दिया, लेकिन फिर भी ससुरों का डर खत्म नहीं होता। नेतन्याहू ने कहा है कि जितना हम देर से ईरान पर हमला करेंगे हमें उतना ज़्यादा नुकसान होगा और उतना ही ज़्यादा ईरान पर हमला करना मुश्किल होगा। वो तेज़ी से परमाणु की तरफ बढ़ रहा है और अगर उसने परमाणु हासिल कर लिया तो हमारे लिए और सभी गल्फ देशों समेत पूरे यूरोप के लिए बड़ा खतरा हो जाएगा। उधर भैया मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, क्योंकि खबर आ रही है कि नेतन्याहू और फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास चुपके बात कर रहे हैं। ये महमूद अब्बास का भी पता लगाओ यार, ये आदमी कैसा है, मुझे तो इस पर यकीन नहीं है। भाई बात कर रहे हो तो खुल के करो। कई जो संस्थाएं हैं, ग्रुप्स हैं फिलिस्तीन के, वो महमूद अब्बास पर भरोसा नहीं करते, ये याद रखिएगा। जो अल कस्साम ब्रिगेड है, जो 2 साल पहले जो जंग हुई थी, याद होगी आपको, और जो गाज़ा के ग्रुप हैं, वो फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास पर भरोसा नहीं करते। अब दोनों के बीच में खिचड़ी क्या पक रही है, नेतन्याहू और महमूद अब्बास के बीच में, नहीं पता। देखिए, इंसान का कैरेक्टर बहुत क्लियर होना चाहिए, जैसे इराक ने साबित किया। इराक ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। इराक ने बयान दिया है कि हम किसी भी हालत में इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। उधर अरब देशों को देखिए, वो तो अब बयान भी दे चुके हैं। आपको याद होगा, जो मुझे 2 साल से अगर देखते हैं, मैंने जब इजराइल और फिलिस्तीन की जंग चल रही थी तभी मैंने कह दिया था कि ये अंदर अंदर इजराइल और सऊदी अरब की बात चल रही है, लेकिन सऊदी अरब को अपना करता धरता मानने वाले भारत और पाकिस्तान के कुछ उनके गुलाम, जो एकदम गुलाम की तरह पूजा करते हैं उनकी अरबियों की, हाँ एकदम अंधभक्त है उनके, गाली बकने लगे थे। अरे चल तुझे क्या पता, तू तो है ही ऐसा, तू तो है ही वैसा। अब देखिए वो बेचारे खुद मुझे मैसेज करते, रज़ा भाई आप सही कहते थे। सऊदी अरब समेत अरब के कई देश इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ऐसे में जो देश ऐसे खतरनाक मौके पर इजराइल के खिलाफ हैं, बड़ी बात है उनकी। उधर चाइना और यूएई के बीच डील हो गई है। अब चाइना फाइटर ट्रेनर, जो फाइटर जेट हैं, वो यूएई को देगा, यानी जिस फाइटर जेट से जो पायलट ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे विमान यूएई खरीदेगा चाइना से। उधर तुर्की में जो दोबारा भूकंप आया था, उस जलजले में मौत हुई है 6 लोगों की, लेकिन 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं और सैकड़ों बिल्डिंग इमारतें दोबारा गिर गई हैं। अब आपको ये ड्रोन फुटेज दिखा रहा हूँ। ये किला है, बहुत पुराने ज़माने का तुर्की में एक किला था, इतिहास बहुत पुराना है। जब पहले भूकंप आया था तो ये बस थोड़ा सा चटक गया था, इसकी बुनियाद थोड़ी सी कमज़ोर हो गई थी, लेकिन ये अभी 2 दिन पहले जो जलजला दोबारा 6.3 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप आया था, उससे ये किला ढह गया। दोस्तों, पूरी दुनिया की और मिडिल ईस्ट की जो बड़ी बड़ी खबरें थी, छाट कर आपके सामने रख दी है। इसी तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।